ये कथा है एक ऐसे ही संत की, जो कोई साधारण संत नहीं थे। उनके नाम का कोई दावा नहीं, पर प्रभाव ऐसा कि जीवन बदल जाए। किसी ने उन्हें चमत्कारी कहा, किसी ने उन्हें हनुमान जी का स्वरूप, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे मौन में, क्योंकि उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। आज हम उस संत की कथा सुनेंगे, जिन्हें दुनिया जानती है नीम करौली बाबा के नाम से, पर जिनका असली स्वरूप अब भी रहस्य है। और ये कथा केवल कथा नहीं, ये है एक यात्रा भक्ति की, भाव की और आत्मा के गहरे अनुभव की। तो आइए, अपने मन के द्वार खोलिए, अपने विचारों को मौन करिए, क्योंकि अब आप प्रवेश कर रहे हैं उस संसार में जहां केवल प्रेम है, केवल विश्वास और केवल कृपा। उत्तर भारत के एक गांव में एक नन्हा बालक जन्म लेता है। शरीर तो सामान्य है, पर आंखों में कुछ असामान्य, जैसे वो इस संसार को देख नहीं रहा, पहचान रहा हो। कहते हैं उसके जन्म के समय घर के आसपास हवा तेज हो गई थी और गायों ने बिना कारण रंभाना शुरू कर दिया था। किसी ज्योतिषी ने कहा, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, यह संसार को कुछ देकर जाएगा। वो बालक बड़े हुए, पर बचपन से ही उनके व्यवहार में वैराग्य था। खेलते नहीं, झगड़ते नहीं, अक्सर अकेले नदी किनारे बैठ जाते और कई कई घंटों तक बस एक ही जगह टिके रहते। लोग कहते यह कुछ सोचते नहीं, कुछ जानते हैं। एक दिन वो अचानक घर से चले गए। कोई नहीं जानता कहा, कोई नहीं पूछ सका क्यों, पर जब मिले तो पहचान पाना मुश्किल था। अब वो मौन साधक बन चुके थे। धोती पहनते, कम बोलते और जहां जाते वहां कुछ न कुछ बदल जाता। कोई बीमार होता तो ठीक हो जाता, किसी के घर में कलह होती तो शांति आ जाती। लोग पूछते, बाबा आप क्या करते हैं? वो मुस्कुराते, कुछ नहीं, हनुमान जी कर रहे हैं। उनकी ये वाणी हर जगह गूंजने लगी। धीरे धीरे लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे, क्योंकि एक बार वो एक गांव पहुंचे जहां उन्हें नीम के पेड़ के नीचे बैठा देखा गया था। वहीं पास में करौली नामक स्थान था। तब से ये नाम जुड़ गया, नीम करौली बाबा। पर नाम तो केवल एक बहाना था, उनका प्रभाव नाम से परे था। एक बार एक आदमी ने बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश की। बोला, अगर तू संत है तो मेरे घर चलकर मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे। बाबा शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी आंखों में देखा और बोले, हनुमान जी की इच्छा हो तो सब संभव है। वो आदमी हंसा और घर लौट गया। अगले दिन गांव भर में हंगामा मच गया। उसका मरा हुआ बेटा सांस ले रहा था। लोग दौड़कर बाबा के पास आए। पूछा, बाबा आपने क्या किया? बाबा ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ एक बात कही, श्रद्धा रखो, चमत्कार खुद चलकर आएंगे। इस तरह नीम करौली बाबा की ख्याति फैलती गई, पर वो कभी रुके नहीं। जहां बुलावा आता चले जाते। न पैसे की चिंता, न भोजन की। कभी ट्रेन में चढ़ जाते टिकट के बिना, और जब टीटी आता तो ट्रेन रुकती ही नहीं, क्योंकि जो बाबा को उतारने आए वही प्रणाम करके चले जाते। ऐसा ही एक दिन था जब बाबा ट्रेन में बैठे